बल्दिया कौरंगी की ऐसी यानी ये बल्दिया कौरंगी ने ऐसी चौरंगी घुमाई कि क्लिक वालों को भी घुमा दिया। हमारे जराये के मुताबिक बल्दिया कौरंगी की क्लिक से सेटिंग हो गई है। अब ये तो आने वाले दिन में पता चल जाएगा, लेकिन हम आपको बताएं कि हमने कहा था ना कि बल्दिया कौरंगी अपने ओन रिसोर्सेज की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही, यानी वो घर सही करने को बिल्कुल तैयार नहीं है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो या म्युनिसिपल कमिश्नर। पैदागिर अफसरान की पैदागिरी चल रही है और चलती रहेगी, माशाल्लाह माशाल्लाह, कोई बात नहीं। लेकिन अब आइंदा तनख्वाह क्लिक में आएगी, ओजेटी बराह रास्त सिंध हुकूमत का महकमा फाइनेंस डीएमसी की क्लिक को दे देगा, जिन्होंने अपना पैरोल जमा करा दिया है और यकीनी तौर पर अब दूसरे डीएमसीज भी सेटिंग कर लेंगे और फिर सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, यानी जो हेलीकॉप्टर उतरे हैं। हुकूमत सिंध को चाहिए कि बाकायदा एक नोटिफिकेशन के तहत 2012 की तरह इन मुलाजमीन को भी, जिन्होंने 5 से 8 लाख रुपए दिए और डीएमसीज पर बोझ बना दिए गए थे, इन माशी दहशत गर्दों के खिलाफ आप कार्रवाई करो ना करो, उन मुलाजमीन को रेगुलाइज करने का नोटिफिकेशन निकाल दो, यानी 2012 के बाद 2023 में सबको फारिग कर दो। इसलिए कि अब आप एजीपीआर के तहत तनख्वाहें दोगे तो यकीनन अब हेलीकॉप्टर शायद ना उतर सकें, और फिर रिटायर मुलाजिम अगर कोई होता है तो उसकी जैसे ही लीव इनकेशमेंट देंगे तो एजीपीआर यानी वो जो क्लिक दे रहा है वहाँ जो कंप्यूटर है उसमें फिर वो एंट्री हो जाएगी और उस मुलाजिम की तनख्वाह रुक जाएगी। इस तरह हेलीकॉप्टर रिटायर मुलाजमीन भी नहीं होंगे, एक अच्छा काम शायद हो जाए। लेकिन हम फिर बता रहे हैं क्योंकि अब एडीएलएफए ख़त्म हो जाएगा। एडीएलएफए यानी ऑडिटर, जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो बोगस भर्तियों को रोके, जो उसमें वो नाकाम रहे और उन्होंने मन्ने सलवा खाया, अब तो यूसी की फाइल भी नहीं कर पाएंगे। अल्लाह अकबर, कोई बात नहीं। लेकिन अब बल्दिया कौरंगी में यकीनी तौर पर, बल्दिया कौरंगी क्या तमाम डीएमसीज में एडीएलएफए तो अब साइड पर हो जाएंगे, लेकिन हैरान कुन तौर पर हम आपको बताएं कि अब ये टेंडर वेंडर जो भी करेंगे, सिपरा करेंगे, उसकी मॉनिटरिंग क्लिक करेगा और एजीपीआर करेगा, क्योंकि आपको वहाँ एंट्री करानी होगी। ओन रिसोर्सेज जो भी आएगी उसकी एंट्री भी वहाँ करानी पड़ेगी। तो ओन रिसोर्सेज तो आएगी नहीं, इसलिए कि वो तो आप लाते नहीं हो, करते ही नहीं हो, वो तो आप खा जाते हो। अब हम आपको ले चलते हैं दोबारा बल्दिया चौरंगी। बल्दिया चौरंगी खास इशू होता है ना हमारा, आपको तो पता है कि बल्दिया चौरंगी में क्या होता है, लेकिन हमारे जराये के मुताबिक ये बात तो तय है कि हेलीकॉप्टर उतरे हैं। 2,85,00,000 का शॉर्टफॉल बल्दिया कौरंगी का हो चुका है और उस जो खजीमत उठानी पड़ रही है और मसीह मुलाजमीन की तनख्वाह नहीं हुई है और जून की तनख्वाहें जहां खतरे में पड़ चुकी हैं कि यकीनन वो भी नहीं होगी, क्योंकि ओजेटी तो वही जाएगी क्लिक में और तनख्वाह वही आएगी। लेकिन इससे बचने के लिए हमारे जराये के मुताबिक बल्दिया कौरंगी ने हाथ पैर मारे हैं और उस जराये के मुताबिक उन्होंने 5 करोड़ की ग्रांट यानी उधार लेने का फैसला किया है। जी हाँ, यानी कि माशी दहशत गर्दों को माफ़ कर दिया और ऑन रिसोर्स जो रिकवरी आपकी आती है उनको भी माफ़ कर दिया, रिकवरी भी नहीं चाहिए, ठीक है। और आप माशी दहशत गर्दों को भी काम माफ़ी का ऐलान कर दिया है, बोगस भर्ती करने वालों को। लेकिन माफ़ करना कि भाई अब 5 करोड़ का लोन ले लिया है बल्दिया कौरंगी ने, जो आइंदा हफ्ते इनको मिल जाएगा। आइंदा हफ्ते लोन मिलने की सूरत में ये बासानी जून की तनख्वाह और एडवांस जो आएगी वो भी कर देंगे, यानी हाथ पैर खड़े कर लेंगे और उसके बाद मुंतखब नुमाइंदों के सर पर पड़ेंगे ओले। जी, ओले पोले आएंगे, पोले चेयरमैन नहीं आएंगे, पोले आएंगे, इसलिए कि ये तो खा के भाग जाएंगे। और फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट वो लोन काटेगा। जी हाँ, वो लोन काटेगा और काटेगा तो फिर जाहिर है मुलाजमीन को ही काटेंगे आने वाले चेयरमैन, फिर वो पैसे कहाँ से लाएंगे। यानी कि बल्दिया कौरंगी 5 करोड़ उधार लेने को तैयार है और आइंदा हफ्ते इनके अकाउंट में आ जाएगी, जिससे ये आराम से तनख्वाहें जून की पहली वाली भी कर देंगे और ईद एडवांस की भी। जी शाह, कोई बात नहीं। लेकिन हमने आपको बताया कि जुम्मे को जो रोड कटिंग कीमत में पैसे आ रहे हैं और प्रॉपर्टी कीमत में कुछ गिर रहे हैं, तो पीर को मसीह मुलाजमीन की तनख्वाह तो हो जाएगी, तो इसे बच जाएंगे बल्दिया कौरंगी वाले आरजी तौर पर। लेकिन ये क्या गड़बड़ घोटाला है, एडीएलएफए से तो जान छूट रही है, ये तो बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन ये बात का हजम नहीं हो रही कि माशी दहशत गर्दों को भी आम माफ़ी, जो 5 से 8 लाख लेके बोगस भर्तियाँ हुई वो माफ़ी, और उसके साथ साथ जो पैदागिर अफसरान ने जो लूट मार की है 2 सालों में, रिकवरी खा गए, उनको भी आम माफ़ी। और अब जो बोझ पड़ेगा वो यकीनी तौर पर आने वाले चेयरमैनों को पड़ेगा, वो तरक्याती काम क्या खाक कराएंगे, इसलिए कि उनको तो ओले पड़ेंगे, ओले। ओ भाई पोलो, अभी भी कुछ कर लो, इसलिए कि गए तुम लोग आओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ पर माफिया आज़ाद है। अजीज़ आरिफ, KBS बलियाती न्यूज़, कराची।
ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।